जितने यूट्यूब पर हैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में मैं डैनियल राज स्वागत करता हूं। मसीह मंथन बैठक एमएमबी ऑल लीडर्स ग्रुप टीचिंग आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा और ऐसे टाइटल के साथ आपके बीच में अलग अलग टॉपिक पे मैं आता हूं और परमेश्वर के वचन की शिक्षा आप लोगों के बीच में रखता हूं। अगर फर्स्ट टाइम कोई मुझे देख रहा है, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कर लें। साथ ही साथ आइकन बेल को भी दबा लें ताकि जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं प्रतिदिन उसको आप लोग पहले पा सकें, देख सकें और दूसरों के साथ में भी शेयर कर सकें। याद रखिए, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए मैं वीडियोस को नहीं डालता और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए वजह ये है। इसका प्रमाण क्या है कि मैं पैसे नहीं कमाता? आपको दिखाई देता होगा कि जैसे ही आप मेरे कोई भी वीडियो प्ले करोगे आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आपको नहीं दिखेगा और ये इसका प्रमाण है। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। तो जूम और यूट्यूब जितने भी लोग हैं फोकस करना है। इस तरह का चित्र आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे मैंने बनाकर डाला था। सबसे पहले ये जो चित्र है आप इसको देख लें और जितने जूम पर हैं आपके टैब, लैपटॉप या मोबाइल पे आपको दिख रहा होगा। शब्द पे ध्यान देंगे, जितने यूट्यूब के लोग हैं आप लोग भी शब्द पे ध्यान देंगे। लिखा है कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो। जी हाँ, वापस से पढ़ देता हूं, वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। वाह जी हाँ, इस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। तो वापस से पढ़ देता हूं ताकि आपके दिमाग पे वो ठीक से टॉपिक जो है वो बैठ जाए और इसी के ऊपर मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं। तो लिखा है कि वो सब कुछ मिनिस्ट्री, टीचिंग, प्रीचिंग, आपकी छोटी सभा, बड़ी सभा, महासभा, छोटा चर्च, मेगा चर्च, देश विदेश, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, ये जितने भी काम करते हैं जिस किसी भी दर्जे में, जिस किसी भी लेवल में, तो लिखा है वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो। मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, प्रचार की बात कर रहा हूं, टीचिंग की बात कर रहा हूं, जिसको आप भी सुनते हैं यूट्यूब और जूम, आप लोग भी देखते, इवन फेसबुक पे भी मैं उसको अपलोड करूंगा। आप लोग जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से इस टीचिंग को जब सुन रहे होंगे, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। जी हाँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूं। आप जब भी इवन कोई वर्शिप का गीत जिसमें यीशु जुड़ा हो, मतलब मसीहत जुड़ी हो, कोई प्रचार जिसमें यीशु जुड़ा हो, कोई टीचिंग जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो, ऐसी कोई मिरेकल्स की वीडियोस जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो, कोई अनॉइंटिंग तेल का बॉटल या किसी प्रकार का पानी का बॉटल अभिषेक के नाम पे जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो, तो नीचे लिखा है जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। इस बात को आपके बीच में वचन के हिसाब से मैं रखता चला जाऊंगा। तो फिर से कहता हूं कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में गांठ बांध दीजिए। दूसरे शब्दों में मैं अगर इसको थोड़ा सा और खुलासा करके बात करूं, आप जब भी किसी भी फेवरेट प्रीचर को, आपका जो पसंदीदा प्रीचर है, पास्टर है, लीडर है, आप जब उनको भी सुनते हैं, उसमें मैं खुद को भी गिनती करूंगा, आप जैसे ही पता चले कि ये वीडियो यीशु की है, ये वीडियो बाइबल की है, ये वीडियो प्रभु के कोई दास की है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। ये आपके दिमाग में आपको डाल लेना है। अगर कोई ये वीडियो मेरा मसीह भाई को छोड़ कोई गैर मसीह, जिसको कहते हैं नॉन फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट, अगर वो देख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, कोई भी अगर गैर यहूदी या फिर आपके आदिवासी, किसी भी दुनिया का कोने का जो मेरी हिंदी भाषा समझता हो, उन सभी को भी बता दो कि यीशु का नाम लेकर, यीशु की नाम को जोड़कर, मसीहत को जोड़कर, बाइबल को जोड़कर, वचन को रखकर अगर वो कुछ भी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। इसका मतलब आपको देखना है क्या बोल रहा है। ओके, ये मसीह का नाम तो ले रहा है, लेकिन क्या मसीहत वाकई में दिखती है? वचन
कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ऐसी बातों को आपके बीच में आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से सिखाने जा रहा हूं। नाउ पास्टर डैनियल, ये क्यों सैटरडे को ये टॉपिक क्यों? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो लीडर्स हैं, मसीह मंथन के आप लीडर्स हैं। आप किसी भी वर्ग में, किसी भी पैमाने पे, छोटा बड़ा कोई भी काम आप कर रहे होंगे, तो मैं लीडर से बात कर रहा हूं। और मैं लीडर को दूध नहीं पिला सकता ना मैं आपको मीट खिला सकता हूं, मैं आपको जिसको कहते हैं ना सॉलिड फूड, वो खिला सकता हूं। आप मुझसे अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर ये संडे क्लास का टीचिंग होता, संडे क्लास के बच्चों की सभा होती, तो मैं ये टॉपिक नहीं लाता। यूथ का मीटिंग होता तो मैं शायद ये टॉपिक नहीं लाता। लेकिन मैं जिनको टीच कर रहा हूं वो लीडर्स की बात है। आप जितने यूट्यूब पे, मुझे फेसबुक पे, कहीं पे भी देखोगे, तो आपके दिमाग में ये बात रखो कि मैं ये टॉपिक को इसलिए चुना हूं, इसको मैं इसलिए बात कर रहा हूं। वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग सब अगुवे हैं। आप दूसरों को सिखाते हैं। आप वो लोग हैं जिनको खुद आप कंधे पे जिम्मेदारी लेकर दूसरों को कहते हैं कि यीशु ये है, यीशु वो है, मसीहत ये है। तो अगर आपको खुद को ना पता हो कोई चीजें ठीक से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो वापस आता हूं, वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। तो मैं आपके बीच में कुछ वचन और 2 सॉलिड एग्जाम्पल्स, याद रखिए 2 सॉलिड एग्जाम्पल्स आपके बीच में रख रहा हूं ना। मुझे पता है कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो जूम पर है, मतलब जो एमएमबी के मेंबर्स हैं उनको मिल जाएगी। लेकिन जो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप अगर नोट करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ओके, नाउ सबसे पहला एग्जाम्पल आपके बीच में मैं देने जा रहा हूं, वह है प्रेरितों की किताब, उसका 19वां अध्याय वचन 11 से 20 तक। एक एक वचन आपके बीच में रखूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग फर्स्ट टाइम, मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से आप लोग सीखोगे। ओके, तो वापस कहता हूं, फोकस करना। लिखा है वचन 11 में, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। जी हां, जब ये लिखी गई पुस्तक लूक के द्वारा काफी वक्त बीत चुका था, तो लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। आपके दिमाग में इसको रख लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि सामर्थ के अद्भुत काम। अद्भुत का मतलब है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि किस किस तरह का चमत्कार परमेश्वर इस दास के द्वारा करवाता होगा। तो इसलिए लिखा है अद्भुत काम, ठीक है ना। वचन 12 लिखा है, यहां तक कि रुमाल, अंगोछे उसकी देह से, किसकी? पौलुस की देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब आप सोच के देखिए कि किस लेवल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा सामर्थ के काम करता था। फिर वचन 13, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम, या इसलिए मैंने टॉपिक क्या रखा? मैंने टॉपिक रखा था वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। अब आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। तो वापस आते हैं कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल, अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब आप सोचिए, पौलुस के हर प्रचार में यीशु था, पौलुस के हर मिरेकल में यीशु था, पौलुस के हर स्पीच में यीशु का नाम था। यहां तक कि पौलुस जो भी गवाही देता था, जाता था, बात करता था, सब में यीशु 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 था। तो यहां पे पौलुस यीशु का नाम अगर जोड़ रहा है, यीशु के नाम से गवाही दे रहा है, प्रचार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, यहां सब ठीक है, यहां सब ठीक है। यहां किसी प्रकार का कोई डाउट, शंका या मिसलीडिंग नहीं है। पौलुस की शिक्षाएं सही हैं, पौलुस का प्रचार सही है, वो राइट डॉक्ट्रिन में चल रहा है। लेकिन ठीक उसी के सामने एक नया ग्रुप तैयार हो गया, जिसके लिए लिखा है वचन 13 में,
परंतु कुछ यहूदी जो पौलुस की तरह क्या कर रहे हैं, जरा देखिएगा। लिखा है कि कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर, जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकने लगे। याद रखो, फूकने लगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आजकल भी पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और कई जगहों पे चलता है, जो यीशु के नाम से फूकते, प्रीचर, लीडर, अपोस्तल, खुद को जो भी कहता है, माइक पे, पुलपिट पे खड़ा होकर फूकता है और वो कहता है कि चमत्कार ले लो, फूकता है। कहता है कि दुष्ट आत्मा निकल रही है, फूकता है। कहता है कि अभी प्रभु छू रहा है। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट वाले स्टेटमेंट्स हैं, इन सभी पर ये यीशु का नाम जोड़ देते हैं और उस पर फूकते हैं जिसके अंदर यीशु मसीह पहले से है, उस पर फूकते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा पहले से है, उस पर फूकते हैं जिसका उद्धार हो चुका है। कॉमन सेंस नहीं है? जिस व्यक्ति को यीशु मिल चुका है, आप उसके ऊपर क्यों फूक रहे हैं? आप उसके ऊपर, और वो भी छोड़िए, फूकने का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर नहीं है। यीशु ने अपने चेलों पर फूका। यूहन्ना का 20 का 21 और 22 आगे तक पढ़ सकते हैं। कहता है यीशु ने फूका, लेकिन कॉन्सेप्ट था वहां पे, मकसद था, पर्पस था। क्या था? कि ऐसे ही फूकने के द्वारा जोर से आंधी चली। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 1 से, जोर से हवा चली। तो यह प्रतीक था कि कैसे यीशु ने फूका, क्योंकि वो सृष्टि करता है। उसने कहा चीजें हो गई, उसने कहा सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, जितनी भी चीजें सब हो गई। तो यीशु था वो, तो उसने कहा फूका और उसने कहा पवित्र आत्मा लो, क्योंकि ठीक 10 दिन के बाद यीशु के उठा लिए, ठीक 10 दिन के बाद एग्जैक्टली आंधी चली। लिखा है प्रेरितों 2 में, एग्जैक्टली वही चीज है। लेकिन उसको उठाकर यीशु का नाम जोड़कर, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का नाम जोड़कर आप मजाक में नहीं फूक सकते अभी। वाह, आप मजाक में नहीं फूक सकते अभी, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक एक एक्टिविटीज का जो यीशु के नाम से किया गया, पवित्र आत्मा के नाम से किया गया, उन सभी लोगों से हिसाब लेगा, उन सभी से हिसाब लेगा और वो पूछेगा क्यों किया, कैसे किया, कहां लिखा है, क्यों करने चले गए, लोगों को धोखा क्यों दे दिया। तो लिखा है कि यीशु का नाम ये कहकर फूकने लगे। देखो क्या लिखा है, कहते हैं कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, मैं, यानी कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। अब यहां रुक जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों की बिरादरी तब भी थी और ऐसे लोगों की बिरादरी आज भी है। झुंड, ग्रुप्स, सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मैं, ये जो शब्द है ना, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। मतलब वाईफाई क्या है क्या? हाँ, ओके, जैसे आ जाएगा मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त में ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो एडिट कर कर यूट्यूब वालों के पास पहुंचा गया है। और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, मुझे लगता है वाईफाई का इशू है, तो आप लोगों को जो है हम कनेक्ट कर देंगे जितने जूम के लोग हैं। ओके, 1 सेकंड दीजिए प्लीज। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर बीच में आ जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, वापस आते हैं जितने यूट्यूब पर हैं। फिर से कह दूं आप लोगों को, अच्छा ये बीच में घूम रहा है एक्चुअली। है ऑलरेडी है, नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वापस आते हैं। प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकने लगे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। तो मैं कह रहा था कि ये जो शब्द है ना, मैं, ये जो शब्द है मैं, ये आजकल की इनकी बिरादरी पौलुस के टाइम पे भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी जब तक मसीह नहीं आता। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ यीशु नहीं है। ये वो भेड़ हैं, मत्ती 15:13 आपको याद होगा कि जिस पौधे को या जिस ट्री को, प्लांट को परमेश्वर ने नहीं लगाया, वो खाड़ा जाएगा। याद होगा आप लोगों को। वैसे ये कुछ लोग हैं, इट्स ओके, ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीह का नाम लेंगे, लिखा है ना, यीशु का नाम ये रखेंगे इनकी जबान पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे
लेकिन ये कहते हैं, ये ऐसे प्रीचर्स, ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे लोग हैं जिनका किसी प्रकार का, देखो अगर कनेक्ट होता तो मेरे को बता देना, ये ऐसे लोग हैं जो यीशु का नाम लेंगे लेकिन परमेश्वर के साथ सही संबंध या परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं होता। बट ये कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं, ये जो शब्द है ना, मैं तुझसे कहता हूं आज चमत्कार होगा, मैं तुझसे कहता हूं ये हो जाएगा, ऐसे लोग हैं ये मैं। तो उस वक्त भी, आज भी और आगे भी होता रहेगा। लेकिन आपको मैंने टॉपिक दिया कि वो सब कुछ जो यीशु मसीह के नाम से होता है या छोड़ देते हैं वो सही नहीं होता, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो ये ऐसे लोग थे पौलुस के टाइम पे जो यीशु का नाम रखते थे जबान पर, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, ऐसी वाली बात है, यीशु के नाम से चमत्कार होगा, यीशु के नाम से ये होगा, लेकिन होता कुछ नहीं था। और लिखा है जिसका प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। ये ऐसे लोग थे। वचन 14, ओके एक सेकंड दीजिए, या वचन 14 कहता है, सिकवा नाम के एक यहूदी, लिखा है, और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे, 7 सन्स, 7 पुत्र शब्द पे ध्यान दीजिए, जो ऐसा ही करते थे। तो ये 2 ग्रुप दिख रहा है अभी, चलिए 3 ग्रुप डाल देते हैं। पौलुस एक मिरेकल्स मिनिस्ट्री, यहूदी झाड़ा फूकी करने वाले दुष्टात्मा की वो एक, और ये सिकवा महायाजक के 7 बेटे ऐसा ही करते थे। तो टोटल 3 ग्रुप है, एक पौलुस का जो सही है, दूसरा झाड़ा फूकी जादू टोना वाले का जो कि टोटल मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है, ये तीसरा ग्रुप है यहूदी महायाजक के बेटों का। अब आप सोचिए, ये यीशु के उस वक्त के जमाने के मंदिर के अंदर से निकले हुए लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने तब जाकर, मुझे माफ करिए मुझे पीछे जाना होगा, तब जाकर यह शब्द मैंने रखा आपके लिए, वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। तो जो झाड़ा फूकी करते हैं मसीह से कनेक्टेड नहीं है, तब भी और आज भी। अब आप सोचिए, जिस चर्च में आप जा रहे हैं वो यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का, वापस कहता हूं, किसी प्रकार का कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, कोई रिश्ता प्रभु के साथ, वहीं पे रख लीजिए आप, किसी प्रकार का कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। अब आप सोचिए, ऐसे लोग आपके चर्च में, आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जूम पर आकर आपके साथ में मीटिंग करते हुए, लेकिन यीशु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यीशु का नाम का इस्तेमाल हो रहा है। और जिसके चलते मैं वचनों को रखूंगा कि वक्त आ चुका है, मुझ जैसे 10 तक का प्रचारक ये प्रचार करेंगे आपको, वक्त आ चुका है कि हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने मसीह के काम में, मसीह की दया में। भेड़िया कौन है और भेड़ कौन है, वुल्फ कौन है और सच्चे लोग कौन है, पहचाने। तो वापस आ रहा हूं उसी लाइन के ऊपर, लिखा है ऐसा ही करते थे सिकवा नाम के यहूदी महायाजक के 7 पुत्र ऐसा ही करते थे। वचन 15, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि यहां पे परमेश्वर ने मुझको, आपको यह बात पहुंचाने के लिए दुष्ट आत्माओं को इजाजत दी कि रिवील करो, सत्य को रिवील करो, बताओ कि ये लोग कौन है। और जिसके चलते इफिसियों 2 का 1, पहला, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 7 से आगे, भटका देने वाली आत्मा, झूठ की आत्मा। और साथ ही साथ दूसरा इतिहास 18 का 18, 19, 20 लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन पर बहका देने वाली दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं बहकाऊंगी राजा को। और परमेश्वर ने कहा, जा तेरा काम सफल हो। कैन यू बिलीव दिस?
तो यहां पे सिकवा के बच्चे जो ऐसा ही करते थे, एक दिन निकाला, 2 दिन निकाला, एक हफ्ता निकाला, 1 महीना निकाला, पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए। सिकवा के बच्चे पास्टर बन गए, पावरफुल पास्टर बन गए, प्रॉफिट बन गए, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या, और कहते हैं कि इनके अंदर पावर है। ये प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। अब आप सोचिए, ऐसा ही करते थे, मतलब ये पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, और पब्लिक उस वक्त की और आज भी उल्लू बनती जा रही थी, धोखा खाते जा रहे थे। तो जिसके चलते वचन 15 में लिखा है, पर एक दिन ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं। वाह, मैं अभी जो नीचे लाइन रखूंगा इसको ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला लाइन लिखा है, यीशु को मैं जानती हूं क्योंकि तुमने यीशु का नाम लिया, पौलुस को भी पहचानती हूं क्योंकि तुमने पौलुस का भी नाम लिया। कहते हैं, परंतु तुम कौन हो? वाह तुम कौन हो? चलो, हो गया यू ज़ूम, गुड गुड, कनेक्ट हो गए, ओके। नाउ वापस आते हैं, कहता है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो मैं भी पूछना चाहता हूं, जो जूम पे उनसे और जो यूट्यूब पे उनसे, क्या कभी आपने परखा, या तो दुष्ट आत्मा परख रही है? दुष्ट आत्मा को परख कर क्या करना है? बट मैं समझता हूं, क्योंकि आत्मिक बातें हैं, परमेश्वर ने इजाजत दिया, रिवील करो, सत्य को रिवील करो और इनको अक्ल दो ताकि ये मैसेज आपके और मेरे तक पहुंचे। तो आज आपको भी पूछना है कि जो यीशु का नाम जोड़कर नॉन बिब्लिकल, जिसको कहते हैं वचन के बाहर कुछ भी एक्टिविटीज होती है, तो आपको भी हक है, पूछो तुम कौन हो? तुम कौन हो? 1 यूहन्ना 4:1 कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। यीशु कह चुका है मत्ती 24:5 में कि मेरे नाम से बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे, बहुत से। अब आप सोच के देखिए, 1 यूहन्ना 2:18, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, कहता है, लेकिन अब भी बहुत से मसीह विरोधी है, अब भी। जॉन कहता है तभी, बाप रे तो अभी तक क्या चल रहा था? हम जो भी आ रहा था यीशु के नाम से स्वीकार कर रहे थे, जो भी प्रचार आ रहा था यीशु के नाम से स्वीकार कर रहे थे, जो भी प्रोफेसी आ रही थी यीशु के नाम से सुन रहे थे, जो कुछ हो रहा था यीशु के नाम का जोड़कर, तेल खरीद रहे थे, पानी खरीद रहे थे, कपड़ा खरीद रहे थे, घड़ी खरीद रहे थे, सेवकों की फोटो खरीद रहे थे, और पता नहीं क्या क्या खरीद रहे थे। अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा, बकवास सा, कि कोई एक पंजाब का, जानते आप लोग, नाम नहीं लेता हूं मैं, वो कहता है वजन कम करने का अनॉइंटिंग सभा। अब आप सोचिए कि इसको कितनी मार पड़ने वाली है नरक में और प्रभु के सामने, कितनी जबरदस्त ये पिटने वाला है। मजाक बना दिया अभिषेक का, मजाक बना दिया यीशु के नाम से। और फिर बीच में मैंने एक और पोस्ट देखा था कहीं पे, कहते हैं उसी व्यक्ति ने, कहते हैं कि अनॉइंटेड अंजीर की टिकिया थी, कहते हैं इसको खाने से अगर आप काले हैं आप गोरे हो जाओगे। वाह, क्या बकवास है भाई सोच के देखिए क्या बकवास चल रहा है। और अभी तो इनकी शुरुआत है, अगर इनको अभी नहीं पहचाना, जो कि हमने प्रोग्राम निकाला था पहचान, अगर इसको अभी नहीं पहचाना ऐसे लोगों को, अब आप सोच के देखिए ये कितनों का बेड़ा गर्क करेंगे। एक और एंगल, एक और तरफ का बात भी रख देता हूं। कुछ लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लोग हैं अलग अलग तरीके से बात करने वाले, कुछ लोग बोल सकते हैं कि पास्टर डैनियल, क्या फर्क पड़ता है अगर वो अच्छा किसी का भला कर रहा है, कोई काला से गोरा हो रहा है, किसी का वजन कम हो रहा है, किसी को कुछ ठीक हो रहा है, तो इसमें फर्क क्या है? मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि किसी का भला हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम इससे है कि कौन सी स्पिरिट से हो रहा है। यह आपको समझना, कौन सी आत्मा, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी चमत्कार कर सकते हैं, मिरेकल्स कर सकते हैं, काले को गोरा, पतले को मोटे को पतला, सब कर सकते हैं, लेकिन कौन सी आत्मा उसके अंदर जा रही है, कौन सी स्पिरिट लीड कर रही है? क्योंकि दुष्ट आत्मा, शैतान का एक ही प्लान है, इनको भटकाओ, मसीह की योजना से दूर रखो, मसीह की महान आज्ञा से दूर रखो, जो कि मत्ती 28:18 से आगे। ये दिक्कत है मेरी, और इसी वजह से ये बातें आज आपके बीच में रख रहा हूं ना। कहता है, दुष्ट आत्मा कहती है, पर तुम कौन हो?
मैं भी पूछूंगा, जिसको भी, खुद से भी पूछूंगा। मैं अगर कोई वीडियो देखता हूं जिसमें यीशु का नाम जुड़ा है, मैं देखूंगा देखूंगा देखूंगा, और अगर मुझे जरा सा भी लगा गड़बड़ है तो मैं पूछूंगा, ये कौन आ गया, ये कौन है, अरे तुम कौन हो। आपको किसी का कॉल आता है यीशु के नाम से, और सुनते सुनते आपको पता लगा गड़बड़ है, और ये कब पता चलेगा, मैं आगे रखूंगा। आपका हक है उसको पूछने का, तुम कौन हो। फेसबुक पे पूछो तुम कौन हो, अगर गड़बड़ वाले लोग हैं। यूट्यूब पे पूछो तुम कौन है। आपके चैनल को हम क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो लोग कहते हैं हमको सब्सक्राइब करो, उनका मकसद होता है पैसे कमाने का। प्रूफ क्या है, एडवर्टाइजमेंट चलती है एडवर्टाइजमेंट चलती है साहब, और उनको खूब पैसे मिलते हैं। और आप लोग देख रहे होते वीडियो, अच्छा खासा कुछ आप लोगों को लगता है अरे भाई कुछ सीखेंगे, लेकिन इतने में आ जाता है उल्टे सीधे वीडियो, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, और फिर आप भटकते हैं। I mean, सोच के देखिए। तो प्रश्न उठता है, पूछना शुरू करो तुम कौन हो। तब वचन 16, उस दुष्ट आत्माओं ने उन सातों भाइयों पर क्या किया। वचन 16, उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उस मनुष्य ने, यह फोटो मदद के लिए रखा है, उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर, दूसरे शब्दों में उनको हावी कर कर, उन्हें काबू में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये जो शब्द है ना, लपक कर और काबू में लाकर, अब आप सोचिए कि जिस दुष्ट आत्मा ने पसेस किया हुआ है एक आदमी को, दूसरे शब्दों में उस आदमी के अंदर से निकलकर जिसको पसेस किया था, इन सातों को भी पसेस किया, लिखा है ना काबू में लाकर। अब कुछ वीडियो मैंने देखा था, वही पंजाब से, और भी कई जगह चलता होगा, लेकिन बीच में लेटेस्ट वीडियो खूब चल रहा था, मुझे भेजा जा रहा था, नाम नहीं लूंगा पंजाब का बंदा है, प्रार्थना करते करते खुद गिर गया। किसी को प्रार्थना कर रहा है और वो खुद ही नीचे गिर गया। दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है। और जब गिरता है चीखता, रोता, बिलकता, लपटता, अरे पता नहीं क्या क्या, जैसे किसी को करंट लगता है ना तो मचलता, तड़पता रहता है, वैसा। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर ये प्रभु का दास है, दास दासी जो भी बोलो, ये अगर प्रभु का दास लोग हैं तो ऐसी हरकतें क्यों। प्रार्थना करते करते खुद ही नीचे गिर रहा है, और फिर नाम देते हैं, क्योंकि बेचारे भोले भाले, अभी रखूंगा, सिद्धता नहीं है ना, भोले भाले हैं, उनको उल्लू बनाया जाता है कि ये प्रभु का पावरफुल दास था इसलिए नीचे गिर गया। फिर एक और मजाक मैंने सुना, कहते हैं क्या हुआ, नहीं इट्स ओके, नहीं उनको हम भेजेंगे ना, पीडीएफ भेजेंगे। बोलो बस सुने, बोलो सुने। आप लोग जो जूम के लोग हैं सिर्फ सुने, क्योंकि नेटवर्क का इशू चल रहा है, आप लोग सिर्फ सुने, नहीं तो मेरा टीचिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज फोकस करेंगे। वाह ताजुब है साहब, कैसे, मतलब आप खुद ही काबू में नहीं है, आप खुद ही नीचे गिर रहे हैं। और ऐसे लोग उनका बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं होता है, बेचारे भोले भाले। उनको कहा जाता है कि ये प्रभु का पावरफुल दास है, इसलिए दुष्ट आत्मा को निकालते निकालते उसका पावर ज़्यादा हो गया, इसका कम पड़ गया इसलिए नीचे गिर गया। या तो फिर कहते हैं प्रभु ने, आत्मा ने ये ले नहीं सका, वो पावर को ले नहीं सका इसलिए नीचे गिर गया। मेरे को नहीं समझ में आता है, बाइबल के अंदर क्या कहीं पे भी ऐसा हुआ है? क्या कहीं पे भी पढ़ने में मिलता है? चलो लिखा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कहीं पे भी हमारी खुद की बुद्धि भी क्या इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं ऐसी बातों को, कि प्रभु का सामर्थ आता है और हम नीचे गिर जाते हैं? कैसे, मतलब इसको कैसे डाइजेस्ट करें? यीशु जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो जब अंदर आ रहा था हम नीचे नहीं गिरे। मतलब जिस दिन हमने अपने जबान से कबूल करा कि यीशु मेरा प्रभु है, उसी दिन आपका उद्धार हो गया। मतलब यीशु आपके अंदर है। 2 कुरिन्थियों 6:17 से आगे, परमेश्वर का आप मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 3:16। अब मुझे नहीं समझ में आता, जब यीशु आ रहा है आप नहीं गिरते हैं, यीशु की सामर्थ आ रही है आप गिर जाते हैं, मतलब कैसे? और इसको कहते हैं कि आप, अगर जिसको नहीं पता, आप उसको किसी भी लेवल पे उल्लू बना सकते हैं, और उल्लू बनती है पब्लिक, उल्लू बनती है मसीहत,
वो इसलिए बनती है क्योंकि वचन रखूंगा, सिद्धता पे नहीं बढ़ रही है उसके लिए ना। वचन 17 वर्स 17 लिखा है, और ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी, यहूदी मतलब मूसा के लोग, यूनानी मतलब अन्य जाति। इफिसुस आपको याद होगा, ये इफिसुस की 7 कलीसिया जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में, ठीक है ना। तो इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया, उनको डर आ गया सब पर। और आगे फोकस करना, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई सही तरीके से, प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। मतलब ये फोटो देख लीजिए, दूसरे शब्दों में जितने भी थे वहां पे, जब उनको पता चला कि दुष्ट आत्माएं बाहर नहीं निकल रही ऐसे लोगों के डांटने से, बल्कि दुष्ट आत्माएं उनको पीट पीट के भगा रही हैं, तो उनको डर आया। ये देखो, उनको डर आया, उनको डर आ गया। बोला अब मजाक नहीं कर सकते, अब हमारी पोल खुल चुकी है, और मैं तो चाहता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसा कुछ करे कि ये जितने भी उल्टे सीधे काम करते हैं ना यीशु का नाम लेकर, इनका भी पोल खुले और ये भी सामने आए और इनको दुष्ट आत्माएं खुद निकाल के भगाए। और आपको पता है कि बीच में, मैं नाम नहीं लूंगा, अफ्रीका का बहुत बड़ा प्रीचर जिसकी मीटिंग में हजारों लाखों लोग ऐसे बीमारों को रखते हैं और वो कुछ प्रार्थना करता है और वो ठीक हो जाता है, वो खुद मर गया। अब आप सोचिए, और अच्छी खासी उम्र में मर गया। तो मेरा प्रश्न है क्यों? और ऐसे कितने मिनिस्टर्स, इवन मुंबई का एक सो कॉल्ड आदमी जो खुद को कहता था कि मैं ये हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, अन्य भाषा जिब्रिश बोल बोल के, जिसके ऊपर एक बॉलीवुड वालों ने मजाक भी उड़ाया। अब आप सोच के देखिए, वो भी मर गया। कैसे? बीमारी से। मजाक नहीं है मसीह का काम। तो जितने लिसनर्स हैं फेसबुक और यूट्यूब और जहां कहीं पे भी आप लोग देखें, इवन जूम पे, मसीह मंथन के लीडर्स में आपको भी कहता हूं, मजाक नहीं है परमेश्वर का काम। तो लिखा है उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। मतलब क्या है कि हम गलत करते थे, हम ऐसा ही करते थे, हम यीशु के नाम का सहारा लेते थे, यीशु का नाम लेते थे और फिर हम खूब पैसे कमाते थे। मैं रखूंगा आगे। मान लिया और प्रकट किया, खुद को प्रकट किया, आ गए सामने। तो मैं भी चाहता हूं कि आज का मेरा ये टीचिंग का वीडियो, जो भी कोई पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट जो ऐसी हरकतें करता है, आ जाओ सामने और मान लो अपने गुनाहों को और प्रभु के पीछे सच्चाई से चलो। क्योंकि मेरा दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है अभी, बहुत तगड़ा है। वचन 19 लिखा है, जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। ये देखो फोटो, सबके सामने जला दी। अब आप सोच के देखिए ये मार्केट कितने जोरों से चल रहा था। और लिखा है कि जब उनका दाम जोड़ा गया, जो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला, 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर। अब आप सोच के देखिए कि उन दिनों में इसकी कीमत क्या होगी। इतनी लूट थी, इतना पैसा था। जब उनका दाम जोड़ा गया, किसका? जो ऐसे काम कर करके बना के रखे थे ना, क्योंकि जितनी पोथियां थी वो तो जला दी, फिर बचा क्या? पैसे। अब आप देखिए कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं आज हिंदुस्तान में। और मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ कि कुछ सरकार इन पर लगाम लगा रही है। सरकार अभी उन पर लगाम लगा रही है। विदेशों से जो पैसा आ रहा ना उल्टा सीधा इनके काम के लिए, शुक्र है कि वो बंद हो गया। और दूसरा, मुझे बहुत दुख है और गुस्सा भी है कि जब ब्रिटिश, अंग्रेज भारत में 200 साल गुलामी करे हमारे देश में 75 साल पहले, उन सभी ने जो भी मिशनरी के जो बिल्डिंग बनाए थे, वो जब चले गए ना, तो वो प्रॉपर्टी को या तो जला देना था, या डिस्ट्रॉय कर देना था, या सरकार को हैंड ओवर कर देना था। लेकिन दुख की बात है कि इन लोगों के हाथों में, कुछ मसीह के नाम को खराब करने वाले ईसाइयों के हाथ में छोड़कर गए, और वो प्रॉपर्टी आज बिकती है। जहां शॉपिंग मॉल बन रहा है, जहां पता नहीं क्या क्या बन रहा है, और खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, खूब पैसे कमाए जा रहे हैं। और याद रखो, ये जितने वीडियो देख रहे हैं और वो सभी तक जहां ये वीडियो पहुंचेगा, अगर आप इतनी बातें सुनकर नहीं सुधरे,
अनंत काल के लिए मैं इसके ऊपर एक प्रचार करने जा रहा हूं। अनंत काल के लिए तुम अपना सैल्वेशन खो के नरक में जाने वाले हो, या तो बी केयरफुल। 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। वचन 20, इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ्य पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। तो लिखा क्या था पहले? पौलुस के हाथों से चमत्कार हो रहे, लेकिन वचन 20 क्या कहता है? प्रभु का वचन बलवंत हुआ। इसका मतलब क्या है? पौलुस का मकसद किसी को ठीक करना, मिरेकल्स करना नहीं था, उनको यीशु में मजबूत करना था, जिसके चलते मैंने हाईलाइट किया कि प्रभु का वचन सामर्थ्य पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। मिनिस्ट्री प्रबल नहीं हुई, मिनिस्ट्री फैलता नहीं गया, वचन फैलता गया। पास्टर नहीं फैलता गया, पास्टर नहीं प्रबल होता गया, वचन प्रबल होता गया, फैलता गया। आजकल उल्टा है साहब, आजकल मिनिस्ट्री पावरफुल बन रही है, आजकल पास्टर पावरफुल बन रहा है, आजकल सो कॉल्ड अपने आप को फेमस कर रहे हैं वर्शिपर्स भी, लेकिन वचन कहां है? वचन कहां है? सोच के देखिए आप। नाउ दूसरा एग्जांपल, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। आपको पता होगा कि प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में वचन 1 से लेके अगर आगे तक मैं जो रखूंगा वचन 24 तक में, आपको पता चल जाएगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जब फिलिप पेंतिकोस्त के दिन के बाद कलीसिया जब फैलती गई, सताव बढ़ गया, तो वचन 8:1 में लिखा है, अध्याय 8 का 1 में, कि कलीसिया को बहुत सताव सहना पड़ा और वो फैल गए। और फिलिप पहुंचा समरिया में, और जब वो वहां पहुंचा तब उनको पता चला, किसको? पतरस को और यूहन्ना को, कि समरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया, उनका उद्धार हो चुका। और याद रखो वो शुरुआत के दिन थे। तो पतरस को और यूहन्ना को प्रेरितों ने यरूशलेम से भेजा और बोला जाओ उनके ऊपर हाथ रखो ताकि उनको पवित्र आत्मा मिले। तो इन्हीं के बीच एक व्यक्ति था जो जादूगर था, उसका नाम था साइमन, शिमोन। ये भी शिमोन, पतरस जिसको शिमोन कहते हैं, पतरस बोलेंगे उसको, लेकिन ये अलग शिमोन है, ठीक है ना, ये पतरस नहीं है। लिखा है जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो इसने तो अपना जीवन प्रभु को दे चुका था। याद रखो ये जादूगर था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन इसका उद्धार हो चुका था, लेकिन ये सिद्धता की तरफ नहीं था। मैं रखूंगा वचन आगे। तो इसकी शुरुआत होती है वचन 14 से 24 तक में। तो 14 पढ़ते, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वचन को मान लिया। याद रखिए वचन साथ में चल रहा है, और आज भी वचन को साथ में रखा करो। जो प्रीचर, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट जो भी बुलाते वो लोग, उनकी वचन की मिनिस्ट्री नहीं है, मिरेकल्स की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। ब्लेसिंग की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। प्रोस्पेरिटी की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री है, उसको नमस्ते कर दो। लेकिन ये सबके बावजूद मिनिस्ट्री करो, मिरेकल्स की, प्रोस्पेरिटी की, डिलीवरेंस की, सब कुछ करो, लेकिन उसका बेस होना चाहिए वचन, उसका फाउंडेशन होना चाहिए राइट टीचिंग, साउंड डॉक्ट्रिन। अगर नहीं है उनको नमस्ते करो। वचन 15 लिखा है, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि वे पवित्र आत्मा पाए। यह पर्पस था उन दिनों में। क्यों? क्योंकि तब तक पौलुस को परमेश्वर ने नहीं चुना था। क्योंकि आज भी लोग इस वचन का सहारा लेते हैं और वचन को जोड़ देते हैं, यीशु को, पवित्र आत्मा को जोड़ देते हैं, और बकवास की मिनिस्ट्री करते। कहते हैं पतरस ने हाथ रखा, हम भी रखेंगे। देखो कलीसिया ने, देखो कलीसिया को लू बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। कहते हैं कि देखो पतरस ने आया, हाथ रखा, पवित्र आत्मा मिला, इसलिए तुम भी लाइन लगाओ, हम हाथ रखेंगे तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। चलो ठीक है, दे के बताओ। मैं गारंटी देता हूं तुम नहीं दे पाओगे। कैसे पास्टर डैनियल? अभी बता देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे हाथ रखने से नहीं आता, पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है। तुम एक हाथ रखते हो, दूसरों पे हाथ रखते हो, वो नीचे गिरता है, तुमको लगता है पवित्र आत्मा मिल गया। जिसको पवित्र आत्मा मिल जाता है ना, उसको मिलता है पर्पस के लिए, ताकि उसको सेविकाएं करवाए। ऐसे कितनी मीटिंगों को मैं देख चुका हूं जहां पे हजारों की तादाद में कोई व्हाइट घोट घुमा रहा है, कोई फूक रहा है, कोई 1 2 3 बोल के हाथ घुमा रहा है, और लाखों की, हजारों की तादाद में लोग नीचे गिर जाते हैं पीछे की तरफ में। उठकर फिर वो फिर थिएटर में जा रहे होते, उठकर वो फिर बार में जा रहे होते, उठकर वो फिर दारू, सिगरेट, गुटखा, न जाने पाप दुनिया भर का फिर कर रहे होते। क्या मूर्खता है!
समझ में आ रही है बात को? तो लिखा है कि उन्होंने प्रार्थना की, हाथ रखा ताकि उनको पवित्र आत्मा पाए ना। वचन 16, क्योंकि वह पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट था, परमेश्वर को अपना राज्य फैलाना था और पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा यह कार्य करवाना था। और याद रखो, तब तक पौलुस नहीं आया था, और यह वही पतरस है। जब कोर्नेलियुस का टाइम है, ठीक 2 अध्याय के बाद, यानी कि 8 का 9 10, 10वें अध्याय में, आई थिंक 44 के आगे कहता है कि पतरस तो प्रचार करा था, पवित्र आत्मा तुरंत खुद ही आ गया बिना पतरस के हाथ रखे। फिर वो क्या है, यही तो समझा रहा हूं ना। तो लिखा है कि केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। वचन 17, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ। ये जो नीचे का लाइन है ना कि हाथ रखे पवित्र आत्मा मिला, इसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ। इसको किसी प्रकार का आप एक टीचिंग मत बनाओ कि हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा आता है। तो फिर मेरा प्रश्न है कि कुरनेलियुस को कैसे मिला? और उसके बाद जब पौलुस कहता है कि जो कोई उद्धार पाता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 12 का 3, बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं बुला सकते। तो टीचिंग इसके ऊपर मैं दे चुका हूं। वचन 18 कहता है कि जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। अब यहां से डिटेल में सुनेगा। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शिमोन, जादूगर है पेशे से, आता है और पतरस को कहता है, यूहन्ना को कहता है कि हाथ रखते हो, पवित्र आत्मा देते हो, मुझे भी दो, लेकिन रुपए लेकर। अब मुझे एक लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है यहां पर, जबकि हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया जा रहा है, तो इस व्यक्ति को पता है कि जितने हाथ रखवा रहे वो पैसे नहीं दे रहे, ये पैसे क्यों दे रहा है? अब बताता हूं लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 सेकंड दीजिए, या वापस कह देता हूं ताकि कनेक्ट हो जाएगा। कहता है कि जब उसने देखा कि हाथ रखते हैं पवित्र आत्मा दिया जाता, तो उनके पास रुपए लाकर। क्यों? मैं आपको बताता हूं। इसका मकसद किसका? शिमोन का। पवित्र आत्मा पाना नहीं था, इसका मकसद था अधिकार पाना। कैसे? वचन 19 कहता है, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब मुझे बताइए, क्या एग्जैक्टली आज ऐसा नहीं हो रहा है मसीह जगत में? कहते हैं कि अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, कोरिया वाले, चाइना वाले, भारत वाले कोई बड़े दास को, उनके हिसाब से हम तो मानते नहीं है, कहते हैं कि जब वो हाथ रखता है तो लोग नीचे गिरते हैं, तो कोई देख रहा होता है, कहता है कि ओके मुझे भी ये पावर चाहिए। खैर वो पैसे तो नहीं लाता, क्योंकि सीधा सीधा बात है, पैसे मांगेगा तो खुल जाएगा दिक्कत, मतलब सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, प्रभु के दास को पूछते हैं, ऐसा मैं क्या करूं ताकि मैं भी हाथ रखूं और लोग नीचे गिरे? तो वो पास्टर कहता है, मैंने 40 दिन उपवास किया, तुम भी करो। एक दूसरा कोई कहता है कि अगर इससे भी ज्यादा पावरफुल चाहिए तो 80 दिन उपवास करो, फिर मिल जाएगा। 2 तीसरा आ रहा है, कहते हैं आपको है ना सब कुछ त्याग देना है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब कुछ त्याग देना है, और कहीं 40-50 दिन के लिए आपको कोई पहाड़ चुनना है और वहां एकांत में वक्त बिताना है। क्या मूर्खता है और क्या बकवास है। आपको वक्त बिताना है प्रभु के लिए, पास बिताओ, लेकिन मकसद क्या है? उसकी सेवा, उसकी सेवा। क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए हम वक्त बिताने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उसके साथ डाली बनकर उसके पेड़ के साथ में कनेक्ट तो हैं लेकिन फल नहीं दे रहे। और यूहन्ना 15:8 में क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। आजकल कुछ बकवास चल रहा है, मैं वो भी कनेक्ट कर देता हूं, मैंने इसमें नहीं डाला है, अभी आ रहा है, बोल देता हूं। आजकल कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रभु के साथ में 2-2 घंटा बिताता हूं। प्रभु पूछेगा क्यों? और मैं भी पूछ रहा हूं क्यों? आप 2-2 घंटा 8-8 घंटा अन्य भाषा में, क्योंकि आजकल चल रहा है 8-8 घंटा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। बकवास है यार, बकवास है। क्या कर रहे हो तुम? बहुत गलत दिशा में जा रहे हो।
तो प्रभु पूछेगा 8-8 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा सुबह से लेकर तुम दोपहर तक मेरे साथ में बैठते हो। प्रभु बोलता है ठीक है बैठो, लेकिन कर क्या रहे हो? क्योंकि परमेश्वर को ऐसी डाली नहीं चाहिए। जितने जूम पर है वो भी फोकस करें। परमेश्वर को ऐसी डाली नहीं चाहिए जो जुड़ी तो है लेकिन फल नहीं दे रही। और यूहन्ना 15:8 बिल्कुल साफ कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। यीशु ने अपने चेलों को अपने पास में इसलिए नहीं इकट्ठा किया। मरकुस का 3:14 वो कहता है कि वो उसके साथ रहे, नंबर 1। दूसरा, प्रचार करे, नंबर 2। तीसरा कहता है दुष्ट आत्मा निकाले। ये है पर्पस। और यीशु का पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे और मेरे गवाह बनोगे। ये है पर्पस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं घंटों प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है क्यों बैठना चाहते हो? कहते हैं कि नहीं, हाँ, और एक है सोकिंग इन द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा में खुद को सोक करना। जैसे स्पंज होता है ना, रुई, उसको पानी में डाल दो सोक कर लेता है, वैसे कहते हैं कि हम सोक होना चाहते हैं पवित्र आत्मा में। मेरा प्रश्न है क्यों? आपको क्यों पवित्र आत्मा में सोक होना है? मेरा प्रश्न है। पवित्र आत्मा खुद भी पूछेगा मेरे बिहाफ में, मेरी तरफ से आपको पूछ रहा है अभी, क्यों आपको क्यों सोक होना है? बोला नहीं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि मैं भी किसी पे हाथ रखूं वो भी गिरे। देखो यही तो हो रहा है। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि अफ्रीका चले जाओ। अफ्रीका में अभी बीच में मुझे कोई मिला था पंजाब, जब मैं गया था, उसने कहा कि उसके पापा ने कहा, पापा समझ में आ गया आपको, चंडीगढ़, कहते हैं कि उसके पापा ने कहा कि तुमको अफ्रीका जाना है, जहां से मैंने अनॉइंटिंग हासिल किया, तुमको वहां पे जाना है और तुमको वहां से अनॉइंटिंग। और वो बंदा गया भी। सोच के देखिए आप क्या मूर्खता चल रही है। तो ये व्यक्ति कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा दो और मैं तुमको उसके बदले में पैसे देता हूं, और फिर कहता है कि मुझे इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए। देखो लिखा है ना, शिमोन ने देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता, तो उनके पास रुपए लाकर का यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस पर हाथ रखूं उसको मिले। ये टोटल नॉनसेंस, ये टोटल गलत है, टोटल नॉन बिब्लिकल। किसी के हाथ रखने से किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलता। मैं इसको लाख बार बोलने को तैयार हूं, लाख बार। टोटल गलत है। अगर ऐसे किसी चर्च में, ऐसे किसी पास्टर के पास, ऐसे किसी ऑनलाइन प्रीचर के पास, ऐसे किसी मेगा चर्च के पास्टर के पास जाकर अगर वो कहता है कि आगे आओ, आप पर हाथ रखूंगा, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है, पास्टर के हाथ रखने से नहीं। यह आपको समझना होगा। क्या कॉमन चीज है समझने की, मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों नहीं समझ रहे। यह व्यक्ति कहता है पैसे लो और मुझको पावर दो, अधिकार, गिव मी द अथॉरिटी। मैं जिस पर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा। आजकल ये तमाशा महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटका में और पता नहीं कहां कहां चल रहा है। 18, 20, 25 साल के लड़के किसी को देखते हैं भावुक हो जाते हैं और आकर फेसबुक के ऊपर रात को, यूट्यूब पे और आपके फेसबुक पे कहते हैं कि मिरेकल्स हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है। बकवास। मिरेकल्स यीशु करता है, आप और हम नहीं। यीशु भी करता है तो उसके पीछे पर्पस है। मत्ती 8:16 पर्पस है। मेरे पास में वक्त नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें बोलनी है। वचन 20, पतरस का जवाब। पतरस ने उससे कहा, ओके, इसको अलग तरीके से लेते हैं। पतरस ये भी कर सकता था। पतरस कह सकता था कि ओके, पैसा रखो एक तरफ क्योंकि अपने को मिनिस्ट्री में काम आएगा, और आपको क्या चाहिए, ओके, आप भी किसी पे हाथ रखें, उसको भी पवित्र आत्मा मिले। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मैं और पतरस कहता है मैं और यूहन्ना हैं जो हाथ रखते हैं। अब हमको तीसरा व्यक्ति मिल गया क्योंकि हमको लीडर की तलाश है। ये बोल सकता था ना कि हमको तो एक लीडर चाहिए जो, जैसे हम हाथ रख रहे, एक काम करो, अभी तक 2 लाइन थी पतरस की और यूहन्ना की, अब तीसरा तू बना ले, हमारे बगल में और भी आ जाए। ये कर सकता था ना। अब देखो जवाब क्या दिया। पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, मतलब रुपए भी नाश हो और तू भी नाश हो। ये वही पतरस है जिसने कुछ 3 चैप्टर पहले प्रेरितों के 5वें अध्याय में हननिया और सफीरा को अपने ही मंडली में मार दिया। दूसरे शब्दों में उसके सामने इन दोनों की मौत हो गई, हननिया और सफीरा की। ये वही पतरस है।
तो कहता है कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तो मैं इसको ऐसे रखूंगा कि अगर कोई आज का मॉडर्न प्रीचर, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, जो भी तुम हो, और तुम्हारे चर्च के लोग, तुम भी सुनो, और ये वीडियो जहां तक जा रही है वो भी सुने, किसी शर्त को रखकर अगर आप ये कहते हो, ये तो पैसे रखकर दान मांग रहा है, आप शर्त रखते हो 40 दिन का उपवास, 80 दिन का उपवास, तपस्या, बैठो मेरे साथ रहो, 3 दिन का पावर कन्वेंशन, अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कोई बड़े दास के पास जाके चले जाओ, उनकी सेवा करो, तब तुमको यह दान मिलेगा। टोटल बकवास है, नहीं जाना, नहीं जाना। और ऐसे मंडली वालों को जिनका पास्टर यह सिखाता शर्त रखकर कि आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, टोटल बकवास है, क्योंकि नहीं मिलता। कहता है कि तू और तेरे पैसे नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। वचन 21, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग। मतलब अगर तू इस शर्त पे आता है तो तेरा हिस्सा नहीं है, मतलब तुझे ये नहीं मिलेगा, और ना तू मसीह के देह का भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अलग एंगल दे देते हैं। पौलुस, माफ करे, पतरस कह रहा है कि ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग। तो इसका मतलब है ऐसे लोगों को पावर फिर दे कौन रहा है? हाँ, ऐसे लोगों को पावर दे कौन रहा है? तो मैं आपको यहां से बता देता हूं विद द रेफरेंस 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 4, 5, 6 लिखा है कि वहां 2 यीशु है। पौलुस कहता है मैंने तो प्रचार नहीं किया दूसरे यीशु का। वो कहता है 2 सुसमाचार है, हमने तो नहीं किया प्रचार दूसरे सुसमाचार का। कहता है 2 आत्मा है जिसका हमने नहीं बात किया आपके पास दूसरा आत्मा का। तो ये वो आत्मा है जो भटका देती है। हाँ, ये दूसरी आत्मा है जिसको कई बार यीशु ने कहा है, पौलुस ने कहा है, पतरस ने कहा है, यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं तो 40 दिन पहाड़ पे था, खुद को कैद किया हुआ पहाड़ में, ना खाया ना पिया ना किसी से कोई संग नहीं, टोटल मोबाइल भी घर छोड़ दिया, और मैं 40 दिन पहाड़ में घूमते घूमते प्रार्थना किया और मुझे कुछ सुपर नेचुरल पावर मिला। ए भाई, वो जो पावर मिला है ना, वो दुष्ट आत्मा है। फिर ये भी कहेंगे अरे यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा था। तो मेरा प्रश्न उठता है कौन सा यीशु? जिसको पौलुस कहता है 2 यीशु है, फिर कहते हैं पवित्र आत्मा भरा। कौन सा पवित्र आत्मा? जिसको पौलुस कहता है कि 2 पवित्र आत्मा, तेरे को कौन सा मिला? फिर अब आ रही है ना बात समझ में? तो चीजों को समझो और भटकने से बचो, क्योंकि 22 कहता है इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। वचन 23, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। एक विश्वासी है अभी अभी जिसका फिलिप ने अभी अभी उद्धार करा, सुसमाचार सुनाकर, फिर भी ये बंधन में कैसे पॉसिबल है? और कुछ लोग कहते हैं कि आप बंधन में, भाई बंधन से छूटते कब है? जब शिक्षा सही हो। बंधन से छूटते कब है? कड़वाहट से छूटते कब है? जब वचन की शिक्षा सही हो। कैन यू बिलीव दिस? पंजाब के अंदर लाखों लोगों को आज उल्लू बनाया जा रहा है, आज उल्लू बनाया जा रहा है। गलत शिक्षाएं, वचन की शिक्षा नहीं है। मैं रख रहा हूं, आज थोड़ा वक्त जाएगा, कोई बात नहीं। वचन 24 है, लिखा है, शिमोन ने उत्तर दिया, तो मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पतरस ने उसको सही डांट लगाई, इसकी अकल ठिकाने आ गई। और प्रेरितों का 19 में क्या हो गया? जब दुष्ट आत्माओं ने लपक कर उनको पीटा, इफिसुस में हल्ला मच गया। ऐसा भी हो गया, ऐसे कैसे हो गया? मतलब ये यीशु का नाम जोड़कर गलत सेवा कर रहे थे, आंखें खुल गई, और मैंने पढ़वाया ना, उन्होंने मन फिराया, जितनी पोथियां थी सब जला दी, बोला अब सुधरेंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूं, सुधरो। कुछ वचन जो हमें समझनी होगी इससे रिलेटेड, कौन कौन सी है मैं रखने जा रहा हूं। इफिसियों की किताब 4:11 से आगे आइए देखते क्या लिखा है। 5 प्रकार की सेविकाएं क्यों? उसने कितनों को प्रेरित, कितनों को नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 5 प्रकार की सेविकाएं, प्रेरित, प्रॉफिट,
अपोस्तल, सुसमाचारक, पास्टर और टीचर, ठीक है ना, ये दे दिया। क्यों दे दिया? वचन 12 जो कि बहुत पावरफुल है। लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये 3 पर्पस है पास्टर का इस वचन के मुताबिक। ये वचन आपको चर्च को सिद्ध करना है, मसीह के लोगों को सिद्धता में ले जाना है। अपोस्तल आपका काम यह है, प्रॉफिट आपका काम यह है, सुसमाचारक आपका काम यह है, पास्टर आपका काम यह है, टीचर आपका काम यह है। तुम चर्च को सिद्ध करो, परफेक्ट बनाओ, उसको सिद्धता की तरफ ले जाओ। वचन 13 क्या कहता है? जब तक हम सब के सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। अब आप बताइए, 5 प्रकार की सेविकाएं इस वजह से दी है, लेकिन इसको कोई नहीं बोल रहा है। पास्टर का लेबल लगा के खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, प्रॉफिट का लेबल लगाकर खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, और न जाने कितनी प्रकार की और टाइटल्स। लेकिन मकसद क्या था परमेश्वर का? ये सिद्धता में ले जाओ चर्च को, चर्च को मजबूत करो, चर्च को मजबूत करो। और मैं क्या कर रहा हूं अगले महीने के बाद से? मैं क्या करने वाला हूं? रीच, टीच, बिल्ड, इस मिशन पे हम जाने वाले हैं। वाह, अब आ रहा है ना बात समझ में? वचन 14 क्या कहता देखो, लिखा है ताकि। क्यों 5 प्रकार की सेविकाएं? ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विदा और चतुराई से, उनके भरम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। ताकि हम सिद्ध बने, बालक ना रहें। मैं ये टीच क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको बालकपन से बाहर निकाल रहा हूं। मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? जी हां, ये सच है। ऐसा प्रचार करते वक्त में मेरे दुश्मन बहुत बन रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मुझे कई लोग पसंद नहीं करते, ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले लोग नहीं पसंद करते। रद्दी फर्क नहीं पड़ता मुझे, डोंट केयर, इनकी कोई चिंता नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे इनको खुश नहीं करना है। मुझे न्याय का दिन जिस दिन आएगा, उसके सामने जब खड़ा रहूं तो मुझे उसको खुश करना है कि शाबाश डैनियल, सही प्रचार किया। क्योंकि आजकल यही चल रहा है, मैन प्लीजिंग जिसको कहते हैं ना। सबको खुश करो, चर्च को खुश रखो, पास्टर को खुश रखो। बीच में कोई मुझे जब बुलाते थे, आजकल तो खैर मैं खुद ही नहीं जा रहा हूं, बीच में जब बुलाते थे तो कहते थे कि ऐसा प्रचार करो कि पब्लिक खुश हो जाए। वाह भैया, ये नहीं कहते थे कि ऐसा प्रचार करो कि परमेश्वर खुश हो जाए। ये नहीं कहते पब्लिक खुश हो जाए। किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ, आलोचना नहीं करना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं चुनना जिससे लोगों को ठेस लगे। हद हो गए साहब। वचन इब्रानियों का 5:12 देखिए क्या लिखा, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि तुम दूध पीने वाले बच्चे को, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। सही। तो पौलुस यहां पे लिखने की, समझाने की, और ये डैनियल राज आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि तुमको बालकपन से बाहर निकलना है, वचनों की पहचान रखना है, क्योंकि वो हर चीज और वो सब कुछ जो यीशु के नाम से जोड़ा जाता है सही नहीं होती। यही बता रहा हूं आपको, सही नहीं होती। ये आपको समझना होगा। और ये वचन क्या कहता है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस को वचन की पहचान नहीं होती। ये जाकर खरीद लेते हैं, यीशु का नाम है तो अनॉइंटिंग ऑयल खरीद लो, आंख बंद करके खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वचन की पहचान नहीं है। पानी का बोतल, अंजीर की टिकिया और न जाने बकवास वाली बातें सब खरीद लेते हैं। प्रभु के दास का फोटो अपने घर पे लगा लेते, कहते कि प्रभु का दास का फोटो मतलब ब्लेसिंग बनी रहेगी। ये बकवास अलग, बहुत कुछ है साहब। वचन 14, पर अन्न, मीट, पर अन्न सियानों के लिए, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। तो एक मसीह को
बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डिनोमिनेशन है, मैं सबको कह रहा हूं, एक मसीह के फॉलोवर को, यीशु के पीछे चलने वाले को परमेश्वर के राज्य में चलते चलते उसको प्रैक्टिस करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। यही तो लिखा है, भले बुरे। मैं क्या करता हूं, यही तो करवाता हूं आप लोगों से। मैं खुद भी क्या करता हूं, देखता हूं, ओह ये गाना तो गा रहा है यीशु का, लेकिन इसके अंदर आत्मा सही नहीं है। ये यीशु का म्यूजिक तो बजा रहा है, लेकिन ये आदमी सही नहीं है। और मैं कितनी बार कहता हूं, वो चाहे कहीं के भी प्रीचर, माफ करे वर्शिपर्स हो, मैं सबको पूछता हूं, तुम सब कर रहे हो, डिसाइपलिंग कितनी करी है बताओ, गॉस्पल कितना सुनाते हो ये बताओ, तुमने चर्च कितनी प्लांटिंग की है ये बताओ, तुमने हाउस चर्च कितने लेते हो ये बताओ, तुम हफ्ते में कितने लोगों को यीशु की टीचिंग देते हो ये बताओ। पुस जीरो जीरो। अभी बीच में फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था मैंने, और वो पोस्ट क्या था पता है? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, कैन यू बिलीव दिस? क्रिकेट बॉक्स मैच कुछ तो डाला था उन्होंने, हद है साहब। और कहते हैं कि आपस में चर्च, अभी सोचिए मसीहत संकट में। आप सभी जानते हैं कई पॉलिटिकल लीडर्स मसीहों के विरोध में, उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर धर्मांतर का। कई जगहों पे चर्च तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। चेक। आज चारों तरफ संकट है, और ऊपर से अभी यूक्रेन का रूस का झगड़ा। अब आप सोचिए, ऐसे टाइम पे मसीह लोगों ने क्या करना है? बैठना है, योजना बनाना है, अपने लोगों को मजबूत करना है, प्रभु के पास में आना है। लेकिन चल क्या रहा है? टाइम पास। बीच में एक और पोस्टर देखा था, बोला वर्शिप कॉन्सर्ट रखा हुआ, विचित्र विचित्र नाम रखते हैं, याद तक नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, और पब्लिक जाती है। दुख की बात यह है कि पब्लिक जा रही है, तो इसको कहते हैं कि अन्न सियानों के लिए है, मैच्योर नहीं है ना, इसलिए फंस रहे हैं। अब आप सोचिए, आज तो 10% पैमाने पे फंसने का काम चल रहा है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा, पानी की तरह फंस जाएंगे, पानी की तरह। बोला ओके, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहां पे मजबूती नहीं है साहब। तो इसी का वचन 5 का यहां 14 खत्म होते ही 6:1 आ गया। कहता है कि अन्न सियानों के लिए। तो इसको बात करते करते वचन 6 आ गया, 6 का 1 आ गया। नेक्स्ट चैप्टर, इसीलिए आओ। पौलुस कहता है इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। आरंभ की बातें क्या है? मरे हुए में से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें, हाथ रखने से बाहर निकलो। लेकिन आजकल वापस उसी में घुसा रहे आपको। तो कहता है इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर कहां जाना है? सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, वचन में मजबूत हो जाए। जो कोई यीशु का नाम लेकर आता है वो सब सही नहीं होते। ये टॉपिक है मेरा आज का, वो सही नहीं होते। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, परमेश्वर चाहे तो ये शिक्षा देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? नहीं, हम तो यही करेंगे, हम तो हाथ रखते रहेंगे, हम तो ये टीचिंग देते रहेंगे। परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर अगर जिससे कराना चाहे उससे कराएगा, लेकिन तुम इसको डॉक्ट्रिन बनाकर मत चलो, लेकिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ो और कलीसिया को भी सिद्धता में बढ़ाओ। वचन 3, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। वचन 4 कहता है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अब कॉन्टेक्स्ट देखना, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। इट इज डन, आप पाठ हो गए पवित्र आत्मा के। उसके बाद क्या कहता है देखो, वचन 5, परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए। तो किसकी बात हो रही है? सेवकों की। किसकी बात हो रही है? पास्टरों की। किसकी बात हो रही है? सिखाने वालों की। यदि वे भटक जाएं, कैन यू बिलीव दिस? तुम सिद्धता की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, वरदान से भर चुके हो, पवित्र आत्मा से भर चुके हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा ले चुके हो, सामर्थ का स्वाद चख चुके हो, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम अभी तक सिद्ध नहीं बने।
यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते, प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वचन 7, क्योंकि जो भूमि, अब आ गया खेत, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यही तो कह रहा था यूहन्ना 8:15 कि तुम फल लाओ, तुम यीशु की डाली हो, तुम मिनिस्ट्री हो शहर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आपका पंजाब में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्रा में, रांची में, झारखंड में, आपका एपी, केपी, यूपी, एमपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, जहां कहीं से भी आप लोग आते हैं, यीशु कहता है तुम उसके लिए फल लाओ, साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। ऐसा पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, बिशप, XYZ, आप अगर परमेश्वर की कलीसिया के लिए फल ला रहे हो तो कहता है कि तुम आशीष पाओगे। अब इसको देखो, लास्ट है, कहता है पर यदि वह झाड़ी उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना है। तो ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसा सेवक, ऐसा प्रभु का दास अगर उठ कटारे झाड़ी कांटे उगाता है, वो श्रापित है। यही तो लिखा है मत्ती 15:13 में। यीशु कहता है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दूंगा। तो तब जाकर दोस्तों ये टॉपिक मैंने रखा था, वो सब कुछ जो जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। अब आपको कनेक्ट हो गया। आजकल फैशन सा हो गया है यीशु का नाम कहीं भी जोड़ देने का, फैशन सा हो गया है। मैं बस समाप्ति पर हूं, फैशन सा हो गया। कुछ देर बने रहे, उसमें से कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। मत्ती 7:7 को कैसा लिया जाता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसको कहते हैं आस्क, बिलीव, रिसीव। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है सर आजकल का, आस्क, बिलीव, रिसीव। और ये कहां से आया है? द सीक्रेट बुक। द सीक्रेट बुक लाखों की तादाद में बिकी है, लाखों की तादाद में। ये महिला को आप जानते होंगे जिसने ये सीक्रेट बुक की शुरुआत की है, लाखों की तादाद में। रोंडा बेर या जो भी है, लाखों की तादाद में। और कुछ अमेरिकन्स, कुछ अफ्रीकन्स, इवन इंडिया में भी इसकी कॉपी करते हैं। कहते हैं आस्क, फिर कहते हैं बिलीव, और फिर कहते हैं रिसीव। मती नीति वचन क्या कहते हैं 18 का 20-21 याद होगा ना, कि मृत्यु और जीवन की बातें तुम्हारी जबान पे, याद होगा आपको। तो कहते हैं कि कुछ भी गलत बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आप अच्छा कन्फेस करोगे तो आपके साथ अच्छा। नॉनसेंस है ये, मूर्खता है। क्यों पास्टर डैनियल? अभी करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे एक बात बताइए, आपका जीवन, आपका सेवा, आपका चरित्र, आपकी बातें अगर परमेश्वर से मैच कर रही हैं, परमेश्वर के मुताबिक है, तो नहीं लिखा है मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य की खोज करो सब मिल जाएगा। आप खुद ही ठीक नहीं है, लेकिन कहते कन्फेस करो, सही कन्फेस करो, जबान से आप अच्छा बोलो, आपके साथ सब चीज अच्छा होगा। तो इसका सहारा लेकर कहते आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप मांगो, उस पर विश्वास करो और आपको मिल जाएगा। और ऐसे सिखाते हैं, क्या बताएं आपको, ऐसा लगता है कि जाकर माउंट एवरेस्ट में झंडा गाड़ के आ गए। ऐसे सिखाते, और इतनी क्या कहते हैं ना, खुशी के साथ सिखाते कि देखो हम सही ट्रैक पे। क्या पिटाई होगी इनके सामने आए के दिन, आप ही बताइए। तो बचो। तो ये जो सीक्रेट बुक है, ये लोग यहां से लेकर आए। एक और नया नाटक आजकल शुरू हुआ है, ये लास्ट होगा। एक और नया नाटक क्या है? मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का नबी हूं, मुझे प्रभु ने भेजा है। ऐसे सिखाते हैं आजकल, मैं प्रभु का दास हूं। प्रभु के दास के खिलाफ कुछ भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। जैसे एलिया का उदाहरण, एलीशा का उदाहरण, एलिया गया था विधवा के घर में, एलीशा का उदाहरण, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। टोटल कहते हैं कि कहीं से भी वचन उठाओ और कहीं पे भी चिपका दो, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, संदर्भ नहीं है, ना पूछ है ना सर है। इसको ऐसा सिखाते हैं। कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, मेरी सुनो, मैं प्रभु का नबी हूं, आई एम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। और फिर आजकल एक और नया इसके साथ जोड़ देता हूं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट हूं,
आत्मिक पिता हूं और तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुमको पैदा किया आत्मिकता में। वाह भैया, हद हो गए। मत्ती 23:9 का क्या करें फिर? यीशु खुद कहता है ना पिता ना गुरु किसी को नहीं बुलाना, तुम्हारा एक ही पिता है और तुम्हारा एक ही गुरु है। आत्मिक बातें हैं। लेकिन आजकल ये चल रहा है साहब, आजकल ये चल रहा है, मुझे प्रभु ने भेजा है आपके घर पे जाने के लिए, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का नबी हूं। और बेचारे फैमिली, खास करके महिलाएं, लेडीज भावुक हो जाती हैं। प्रभु का दास बाइबल पकड़ कर आया है तो प्रभु का सही दास होगा। तेल पकड़ कर आया अभिषेक वाला तो सही दास होगा। मुंह में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है तो बिल्कुल सही होगा। तो मैं फिर कहता हूं, जो ये लाइन रखी थी मुझे रखने दीजिए, मैं फिर कहता हूं, इसी के साथ मैं खत्म करूंगा, कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता, सही नहीं होता। तो बी केयरफुल। आप किसके चर्च में जा रहे हैं, बी केयरफुल। आप किसको ऑनलाइन प्रीचिंग में सुनते हैं, बी केयरफुल। आपने किस किस के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पे, बी केयरफुल। मिरेकल्स होगा, यीशु के पास जाओ, ब्लेसिंग्स आएगी, यीशु का काम करो, सब कुछ ठीक चलेगा। यीशु के मर्जी पे चलो। इनकी बकवास क्यों सुनते हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आए। इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और मैं जानता हूं हजम नहीं होगा, लेकिन फिर भी पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।